दोस्तों ये कहानी है 1938 की, कैरोलिन नाम के एक इंजीनियरिंग आदमी की। वो अपनी इस कंट्री का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था और सबको यकीन था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोलिन को ही मिलेगा। उसका एक ही ख्वाब था, उसका एक ही गोल था कि उसने अपने इस हैंड को इस कंट्री का नहीं बल्कि इस दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाना है। उसने सालों से तैयारी की हुई थी। 1939 में एक एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो आर्मी में था और एक आर्मी कैंप ट्रेनिंग में उसके हाथ में, जिस हाथ से उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उस हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। उसका हाथ चला गया। अब उसके पास दो रास्ते थे कि वो अपनी सारी ज़िंदगी रोता रहे या कहीं जाकर छुप जाए, या जो उसका जो गोल था, जो उसका फोकस था, उसको पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। तो क्या था उसके पास? उसका लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता। 1 महीने तक उसका उस हाथ के लिए हॉस्पिटल में इलाज चला और उसने अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1939 में वो वापस आया जब हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था। तो सब जितने भी शूटर आए हुए थे उन्होंने देखकर उससे कहा कि ये देखो, ये होता है इंसान जो इतना सब होने के बाद भी यहाँ पे आया है हमें देखने के लिए, हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो कैरोलिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें देखने या तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, मैं यहाँ आया हूँ तुमसे compete करने के लिए, तैयार हो जाओ। उसने compete किया। सब शूटर compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और वो compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। तो कौन जीता? द ओनली हैंड, कैरोलिन। मगर वो यहाँ पे भी नहीं रुका। उसने अपने इस हैंड को इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाना था। उसने अपना सारा फोकस 1940 के जो ओलंपिक्स होने वाले थे उस पर डाल दिया और 1940 के जो ओलंपिक्स थे वो कैंसिल हो गए। फिर उसने अपना सारा फोकस 1944 के जो ओलंपिक्स होने वाले थे उस पर डाल दिया और 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। फिर उसने अपना सारा फोकस 1948 के ओलंपिक्स में डाल दिया। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स ओल्ड और 1948 में उसकी एज हो गई 38 ईयर्स ओल्ड। और जितने भी यंगर्स आते हैं उनसे मुकाबला करना मुश्किल होता चला गया, लेकिन उसकी डिक्शनरी में मुश्किल नाम का लफ्ज़ था ही। उसने compete किया और कौन जीता? द ओनली हैंड, कैरोलिन। लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस 1952 के ओलंपिक्स में डाल दिया और इस बार भी कौन जीता? द ओनली हैंड, कैरोलिन। उसने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। इस पार्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले लगातार किसी ने भी 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते। किसी भी लूजर के पास चले जाओ तो उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि वो इस वजह से फेल हुआ, और दूसरी तरफ किसी विनर के पास चले जाओ तो उसके पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, और एक वजह होगी कि वो करना चाहता है तो वो करता है। अब आप बताएं कि आपके पास 2 हाथ होने के बावजूद भी क्या आप लूजर हैं या विनर?